Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in Botany, Marwari College. Today's chapter is Chapter 3, Plant Kingdom, and Lecture 10. Today's topic is gymnosperms. The three other members, that is algae, bryophyta, and pteridophyta, we have already completed in this chapter in my previous lectures. So, what is gymnosperms? In Greek, gymnos mean for the naked, and sperma, the meaning of sperma is seeds. So, the seed plants without flowers and fruits is called gymnosperms. तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको जिम्नोस्पर्म्स का डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको बताना है सीड प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड सीड्स आर ऑलवेज नेकेड. Ancient plants. Gymnosperms is also the ancient plants than angiosperms. Gymnosperms are grow in colder regions than in warmer regions. The conifers form vast and dominant woodlands in the Himalayas. The plants present in woodlands are pine, that is pinus, cedar, cedrus, spruce, picea, fir, abies, juniper, juniperus, etc. The giant redwood tree, Sequoia, tallest tree species. So the gymnosperms have the tallest tree species known as Sequoia. Now regarding the root, it has taproots. In root, two terms are here. One is mycorrhiza, another is entofixation. So fungal association when present in the roots of pinus, it is called mycorrhiza. ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी पाइनस के रूट में फंगस पाया जाता है तो उसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं. माइको मीन्स फंगस एंड राइजा मीन्स रूट्स. सो रूट बियरिंग फंगस. नाउ द entofixation. The association with entofixing bacteria. Both are, that is the mycorrhiza and the entofixing bacteria are in symbiotic association with the roots of pinus and cycas. When entofixing bacteria are present in the root of cycas, these roots are called corolloid roots. Now the stem. Stem are unbranched in cycas and branched in pinus or cedrus. Leaves, simple or compound. Leaves shows adaptation for extremes of temperature, humidity and wind. In pinus, leaves become needle-like to reduce the surface area. तो लीफ से जो फंक्शन होता है लीफ का, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन यानी एवेपोरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर ऑफ द प्लांट. तो अगर हम एवेपोरेशन को लेते हैं तो जहाँ पर प्लांट को ऑलरेडी वाटर का सप्लाई कम होता है वहाँ पर प्लांट चाहेगा अपने लिए वाटर को स्टोर करने का. तो जब ये स्टोर का काम करेगा तो उस समय ये चाहेगा कि मेरे लीफ से कम वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकले. इस वजह से इसका जो लीफ है वो बहुत अच्छी तरह से एडेप्टेड है
और उसमें वो एडेप्टेशन इसके लीफ साइज़ को भी छोटा कर देता है, यानी निडल लाइक कर दिया लीफ साइज़ को, और उसमें क्यूटिकल होता है और संकन स्टोमेटा पाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि इसका जो लीफ होता है वो एडेप्टेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ द लाइफ साइकिल। द मेन प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट विथ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मेन प्लांट बॉडी क्या होता है इसका? स्पोरोफाइट होता है, यानी इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा। तो जब हम लाइफ साइकिल शुरू करते हैं तो मेन प्लांट बॉडी से ही शुरू करते हैं कि मेन प्लांट बॉडी क्या है। तो याद रखिएगा ये स्पोरोफाइट है। अब इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, 2 तरह का स्पोर बनता है, इसीलिए इसको हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। एक मेगास्पोर बनता है और एक माइक्रोस्पोर बनता है। मेगास्पोर बड़ा होता है जो कि फीमेल स्पोर होता है, और माइक्रोस्पोर छोटा होता है जो मेल स्पोर होता है। तो जब ये स्पोर बनाता है तो इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। तो व्हाट इज स्पोरेंजियम? द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बॉर्न ऑन लीफ लाइक एपेंडेजेस। अब ये स्पोरेंजियम जो है ये कहाँ मिलेगा? तो लीफ की तरह ही एपेंडेजेस बनेंगे और उसी के एक्सिल में ये स्पोरेंजियम मिलेगा। ये पूरी तरह से लीफ लाइक एपेंडेजेस में घिरा हुआ रहेगा, कवर्ड रहेगा, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग स्पोरोफिल्स। तो व्हाट आर स्पोरोफिल्स? स्पोरोफिल्स आर लीफ लाइक एपेंडेजेस in which covered the sporangium. Okay, now sporophylls arranged spirally along an axis to form a compact staurovilus known as cones. अब ये स्पोरोफिल्स जो है ये जैसे तैसे नहीं रहेंगे, ये एक स्ट्रक्चर को बनाएंगे, कॉम्प्लीट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम लोग स्टोरोविलस कहेंगे। नाउ माइक्रोस्पोरोफिल, द माइक्रोस्पोरेंजिया को जो स्पोरोफिल रखेंगे कवर करके उसको हम लोग कहेंगे मेल स्टोरोविलस, और मेगास्पोरोफिल जब मेगास्पोरेंजिया को कवर करेंगे और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको हम लोग फीमेल स्टोरोविलस कहेंगे। ठीक है। अब हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो बनेंगे उनका फेट क्या है? तो मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे? मेल गैमेटोफाइट। फिर उससे क्या बनेगा? तो पॉलन ग्रेन। उसी तरह हैप्लॉइड मेगास्पोरेंजिया है, उसमें से मेगास्पोर मदर सेल होंगे जो कि न्यूसेलस का ही एक पार्ट होगा। अब ये न्यूसेलस का ही पार्ट होगा जो सिंगल मेगास्पोर जो है वो बनेगा और इसमें आर्कीगोनिया बन जाएगा। तो मेगास्पोर मदर सेल जो होगा वो आर्कीगोनिया बनाएगा। आर्कीगोनिया क्या है आप जानते हैं स्टूडेंट? आर्कीगोनिया इज ए फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। तो मेल एंड फीमेल, मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट ये रिटेन करेंगे कहाँ पर? ये दोनों ही माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम में रिटेन करेंगे। ये कभी भी फ्री लिविंग नहीं होंगे। ठीक है। नाउ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम ये रिलीज्ड हो जाएंगे एयर में। अब देखिए कि कैसे इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो पॉलन ग्रेन जो माइक्रोस्पोरेंजियम में बना है वो रिलीज होंगे एयर में। ठीक है। यहाँ पर वाटर की कोई भी फंक्शन नहीं है। ये पॉलन ग्रेन कहाँ रिलीज हो रहे हैं? तो एयर में। उसके बाद जब
ओपनिंग हो जाएगा ओव्यूल्स का, तो ये एयर में ही जो पॉलन ग्रेन है पॉलन ट्यूब बनाएंगे और पॉलन ट्यूब में ही मेल गैमेट्स होगा जो कि आर्किगोनिया के पास जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि जो पॉलन ग्रेन है वो एयर में रिलीज्ड होंगे। एयर में रिलीज्ड होने के बाद ये किसके पास जाएंगे, तो जहाँ पर ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स है वहाँ जाने के बाद ये पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर देंगे किस में, तो आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम में जैसे ही मेल गैमीट को ये डिस्चार्ज करेंगे वहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, तब फिर एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद सीड्स बनेगा। तो विदाउट एनी कवरिंग्स। तो कहाँ से हम लोग शुरू किए थे, तो यहाँ से हम लोग देखे थे कि पॉलन ग्रेन रिलीज होगा एयर में, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स में जाएगा, पॉलन ट्यूब में मेल गैमिट होगा जिसको वो आर्किगोनिया में डिस्चार्ज कर देगा और इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। उसके बाद एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट, फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और फिर एम्ब्रियो सीड्स बनाएगा जिसके पास कोई भी कवरिंग नहीं है। अब ये सीड्स जैसे ही जर्मिनेट करेगा तो एक प्लांट बनाएगा जो कि स्पोरोफाइट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है ये आप पूरा इसी तरह से फ्लो चार्ट बना के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे।